हेलो नमस्कार और श्यामली दोस्तों, आज मैं पहुंचा हूं कीर्ति नगर नई दिल्ली, जो कि एशिया का सबसे बड़ा लकड़ी का मार्केट इसे माना जाता है। और जैसा कि दोस्तों, मुझे खिड़की की जाली लगाने के लिए कॉर्नर्स की ज़रूरत थी और मैं पहुंचा अपने पुराने दुकान, जो कि मैं अक्सर यहां आता रहता हूं। अब क्योंकि दोस्तों इससे पहले भी मैं ज़रूरत के सामान यहां से लेके गया था, तो सर जी ने भी जाते ही मुझे चाय गाँव ले गया था। ये वो वाले लटकन थे आपके सजावट के सामान। अभी क्या निकालना है? मेरे को चाहिए 60 फुट जो खिड़की पे जाली लगती है ना, उसकी कॉर्नर्स पूरी। 1 इंची ये कॉर्नर है, ये वाला ना, ये दोनों में से रेट ये लेते हैं 4.5 रुपये, ये लेते हैं तो 8 रुपये। 8। ये वाला तो 60 फीट। अब दोस्तों मुझे ज़रूरत कॉर्नर्स की थी तो मैंने ले ली, लेकिन यहाँ कॉर्नर्स की इतनी वैरायटी और खूबसूरत डिज़ाइन देख के मेरा मन भरा नहीं, तो सोचा कुछ और कॉर्नर्स भी लेके जाऊं ताकि इन फ्यूचर कोई ज़रूरत पड़े तो उसे मैं यूज़ कर सकूं। लेकिन विडंबना ये थी कि जिस भी कॉर्नर को देखूं एक से बढ़कर एक थे, तो कन्फ्यूज़न के कारण बमुश्किल कुछ सेलेक्ट कर पाया। और खिड़की के कॉर्नर्स के अलावा जो भी मुझे अच्छे लगे एक एक दो सैंपल में लेके गया। तो दोस्तों इस प्रकार से ज़रूरत का सामान पैक करने के बाद मैंने किया पेमेंट। कुछ कॉर्नर्स को बनवाई मैंने गठरी और कुछ कॉर्नर्स को मैंने डाले अपने बैग में, और अच्छे से पैक सैक करने के बाद और बैग को लगाया पीठ पे और गठरी को जमाया बाइक पे। तो दोस्तों इस प्रकार से ज़रूरी सामान लेने के बाद कीर्ति नगर को करते हैं अलविदा और शुरू करते हैं कहानी डेंटिंग पेंटिंग की। और दोस्तों एज यूजुअल फिर से खुल गया हमारा मैजिक का पिटारा, यानी कि मेरा बेसिक टूल बॉक्स। और दोस्तों इस बार मैं अपने लिए लेके आया हूँ एक नया नवेला स्टैनली का स्क्रू ड्राइवर, और आज मैं करूँगा इसका इनॉग्रेशन। तो देखते हैं दोस्तों आगे किस तरह से मुझे ये हेल्प करने वाली है। तो चलिए मैजिक का पिटारा लेके चलते हैं साइट पे, जहाँ आज का रिपेयर वर्क होने वाला है। अब दोस्तों क्योंकि जो मैंने खिड़की रिपेयर करी थी उस पर मच्छर वाली जाली मुझे लगानी है, तो कर लेते हैं नपाई सफाई। तो देख लेते हैं दोस्तों खिड़की की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो दोस्तों बेसिक नपाई सफाई करने के बाद जाली की लंबाई और कितनी चौड़ाई उसकी होनी है उसकी कर लेते हैं कटिंग सेटिंग, और खिड़की की फ्रेम के अनुसार जाली पे लगा लेते हैं निशान। और कारपेंटर भाई लोग पता नहीं कैसे ये वर्क करते हैं, लेकिन मैं अपने अंदाज में कुछ इस प्रकार से नपाई और एक बार पेंसिल से मार्किंग करने के बाद कटिंग की प्रोसेस मैं शुरू करना चाहूँगा। और कोई 19-20 कमी पेशी ना रहे उसके ऊपर मैं टेप की मार्किंग लगा रहा हूँ। अब जाली पर मार्किंग होने के बाद अब कर लेते हैं कटिंग सेटिंग रोंगपा ब्रो के स्टाइल में। जैसे कि दोस्तों रोंगपा ब्रो आपको पीछे दीवार पे भी दिखाई दे रहे हैं और स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहे हैं। और जाली की कटिंग करने के बाद लगभग 10 mm तक इसे मैं मोड़ लेता हूँ ताकि जाली को कसने में कोई दिक्कत ना हो। और अब बारी आती है इसके मुहूर्त की। तो सबसे पहले मैं करने जा रहा हूँ बेसिक स्क्रूइंग, यानी कि ज़्यादा स्क्रू मैं अभी यूज़ करूँगा नहीं, केवल जाली को होल्ड करने के लिए। और अब इन कॉर्नर्स की भी कटिंग कर लेते हैं एक बार अच्छे से नपाई करने के बाद। खिड़की के फ्रेम के अनुसार कॉर्नर्स की लंबाई के अकॉर्डिंग अच्छे से कर लेते हैं मार्किंग शार्किंग और उसके बाद कटिंग सेटिंग। और अब शुरू करते हैं जाली के ऊपर इन फ्रेम्स को असेंबल करना। अब क्योंकि दोस्तों इन फिटिंग्स के ऊपर मैं यूज़ कर रहा हूँ स्क्रू, और शायद मैं नौसिखिया हूँ, तो स्क्रू जाली के ऊपर तो असेंबल अच्छे से हो रही है। अब क्योंकि दोस्तों जो फ्रेम के ऊपर जब मैं स्क्रूइंग कर रहा था तो मैंने देखा जो स्क्रू है वो फ्रेम को फाड़ रही थी, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि सबसे पहले जाली को स्क्रू से सभी कॉर्नर्स पे एक बार टाइट कर लेते हैं और उसके बाद ही कॉर्नर्स को मैं असेंबल करूँगा।
जैसे कि दोस्तों लकड़ी के कॉर्नर्स के ऊपर ये जो स्क्रूज हैं वो लकड़ी को फाड़ रही थी, तो इसलिए लास्ट में मुझे स्क्रूज की जगह पे छोटे और पतले बिटिंग वाले कील को यूज़ मुझे करना पड़ा। और दोस्तों इसीलिए कहते हैं जिसका साज उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। तो आज एक सीख मुझे मिली, जहाँ मुझे बिटिंग वाले कील को यूज़ करना था वहाँ मैं स्क्रूज को यूज़ कर रहा था, इसलिए मुझे बिटिंग लगाते समय दिक्कत का सामना करना पड़ा। अब क्योंकि दोस्तों मैं ठहरा पहाड़ी और आपका दोस्त रोंगपा ब्रो, इसलिए चीज़ों को स्मार्टली जल्दी ही संभाल लिया और 19-20 जो भी कटिंग सेटिंग और एडजस्टिंग थी उसे कच्चे पक्के नौसी किए सधे हाथों से ठोक बजाकर पीट कर पार पा ही लिया। तो दोस्तों इस प्रकार से छोटी बड़ी जो भी चुनौतियां आई उसे पार पाने में मुझे सफलता मिली, और जो एक टूटी फूटी और बेतरतीब कंडीशन में मेरी जो एक खिड़की थी उसे फ़िलहाल मैंने काम चलाओ डेंटिंग पेंटिंग करने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने लाने की मैंने कोशिश भर करी है। तो इसलिए मेरे लिए एक लायक तो बनता है। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई कहानी के साथ। टिल देन सी यू, टाटा एंड गुड बाय।